तो प्लान जो हमारा है वो यूनिक भी है, हाईएस्ट पे आउट देने वाला है। तो उसमें अलग क्या क्या चीजें या यूएसपी जिसको बोलते हैं हमारे प्लान की, वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्लान का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है प्लान क्या होता है? हाथ खड़ा करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो एक्चुअल में प्लान क्या होता है, किसी भी कंपनी के पास डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उसके पास टर्नओवर आता है। टर्नओवर आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये जो 100 रुपए कंपनी के पास आते हैं तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को इस डिस्ट्रीब्यूटर को इसी 100 रुपए में से प्रोडक्ट देना है। और कंपनी को एक दूसरा काम और करना है इसी 100 रुपए में से कि ये बिजनेस जिसके रेफरेंस से आया है उसको कमीशन भी देना है। तो ये दोनों काम, प्रोडक्ट देना और कमीशन देना, दोनों इसी 100 रुपए में से होने वाला है। तो हर एक कंपनी का एक कंपनसेशन प्लान होता है जिसके अंदर वो जितना भी पे आउट जब जब देगा पूरा का पूरा डिटेल होता है, जिसको बोलते हैं डिटेल कंपनसेशन प्लान। तो अब ये जो 100 रुपए आया है और वो कंपनी अपने प्लान में जितने भी इनकम काटने वाली है वो सब इसी 100 रुपए में से आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस 100 रुपए में से कितना पैसा पूरे प्लान में अगर गया तो इस 100 रुपए का कितना हिस्सा होगा उसको प्लान बोलते हैं। 12% का प्लान नहीं बोलते। आप आ रहे समझ में आपको? तो माइलस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जब 100 रुपए आता है, इस 100 रुपए में हाईएस्ट पे आउट एज पर प्लान अपनी फील्ड में देती है, उसको प्लान बोलते हैं और उसी हिसाब से माइलस्टाइल हाईएस्ट पे आउट देती है। तो अभी प्लान का मैंने आपको शॉर्ट में जितना समझा सकता था समझाया। अभी पावर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमारा हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड मतलब वीकली भी और मंथली भी। हाइब्रिड गाड़ी होती है कि नहीं होती? तो कभी इसमें प्रॉब्लम तो दूसरे तरीके से चलेगी। तो हमारे पास दो टाइप के प्लान है, वीकली और मंथली। इसको हम हाइब्रिड प्लान बोलते हैं। हमारे प्लान में रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट जो है हम बीवी पे देते हैं। जिन लोगों के इंग्लिश में हाथ तंग है, बीवी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा उधर क्या लिखा हुआ है, तो आप कुछ और सोच लेंगे बीवी बीवी कहां से आ गई, ये बिजनेस वॉल्यूम। तो पेमेंट हमारा बीवी के ऊपर दिया जाता है और बीवी का मतलब है जब बीवी में पैसा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हाई पे आउट ही माना जाता है। वो वाली बीवी नहीं, बिजनेस वॉल्यूम। नॉर्मली जो आपको मार्केट में बाकी कंपनी के प्लान मिलेंगे, बीवी के ऊपर पैसा कोई कंपनी नहीं देती। बीवी अलग अलग नाम रखते उसके ऊपर पैसा देती है। माइलस्टाइल एक सिंगल कंपनी जो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही पैसा देती है। इसीलिए हमारा पे आउट परसेंटेज हाईएस्ट है, क्योंकि ये जो परसेंटेज हम निकालते हैं ये हाई वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। और वैल्यू हमारी हाई क्यों? क्योंकि हम बीवी के ऊपर पैसा देते हैं। अब ये जो चीज लिखिए, सेम परसेंटेज ऑन रीपरचेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके नीचे जो भी टर्नओवर आए, चाहे वो ज्वाइनिंग से आए, चाहे आपकी एग्जिस्टिंग टीम में किसी ने रीपरचेज किया, आपके नीचे टर्नओवर किसी भी ये दोनों तरीके से आएगा, आपका 12% खरा है। तो रीपरचेज का भी 12% और नए आदमी के आने का टर्नओवर का भी 12%। ये चीज आपको इंडिया छोड़िए वर्ल्ड के किसी प्लान में नहीं मिलेगी कि हर इनकम के ऊपर आपको 12% मिलेगा। नहीं तो नॉर्मली आप बाकी कंपनियों का अगर आप देखेंगे तो उनका जो पे आउट प्लान अलग होता है, रीपरचेज का एक अलग प्लान चलता है। माइलस्टाइल एक ऐसी कंपनी है, सिंपल प्लान है, टर्नओवर आएगा 12% मिलेगा। तो आज अगर सेम परसेंटेज रीपरचेज में मिलती तो एक दूसरा एक फायदा और क्या हो सकता है कि मेरे नीचे एक टीम काम कर रही है, एक नया आदमी नहीं भी जुड़ेगा तो ये एग्जिस्टिंग टीम के टर्नओवर से भी मेरे को उतना ही पैसा आए। ये जो चीज है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और ये माइलस्टाइल में मिलेगी। 9 टाइप के पे आउट हम देते हैं और ये जितने 9 टाइप के पे आउट है, जैसे मतलब प्लान क्या होता है वो 100 रुपए में से ये 9 टाइप के पे आउट दिए जाते हैं। एसटीबी मतलब सेल टर्नओवर बोनस। आप अपनी आईडी पे जब परचेस करोगे इसके ऊपर भी आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वीकर साइड पे काउंट करके 12% आपको देगा। तो कहने का मतलब अगर आप एक भी आदमी ज्वाइन नहीं करो और हर शुक्रवार को अगर आप अपनी आईडी पे परचेस करोगे
तो ये जैसे ही कट ऑफ होता है आपका टर्नओवर ऑटोमेटिक वीकर साइड में चला जाता है, 12% आपको मिलेगा। बिना एक आदमी ज्वाइन किए भी इस बिजनेस के अंदर हम पैसा कमा सकते हैं। फिक्स्ड लॉयल्टी बोनस मिलता है। तो यहाँ पे कितने लोग लॉयल्टी लेते हैं? तो ये जो लॉयल्टी में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, ये कंपनी अपने पॉकेट से बांट रहा है। प्लान एक अलग है, उसका पैसे का एलोकेशन अलग है। कंपनी अपने पॉकेट से आज 4 साल से लॉयल्टी बोनस अपने एक लॉयल्टी अचीवर को दे रहा है। रैंक इनकम अनलिमिटेड डेप्थ तक है। तो रैंक इनकम मिलने का क्या फायदा होता है? नॉर्मली हमारा जो पावर साइड होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्गर साइड भी बोलते हैं, तो उससे हम थोड़ा सौतेला व्यवहार करते हैं, है कि नहीं है? सौतेला क्यों होता है? क्योंकि जो मनी साइड से प्यार होता है उतना प्यार पावर साइड से नहीं होता। और रैंक इनकम जब आता है तो दोनों राम और श्याम जैसे ही लगते हैं, अपने ही है दोनों। तो रैंक इनकम आपको आपकी टीम के टर्नओवर अलग मंथली के रूप में और मिलता है। तो अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता है। ये सारी चीजें ना अगर आप किसी दूसरी कंपनी का प्लान सुनेंगे तब आपको फर्क पता चलेगा कि जो चीज जो इधर दिखाई जा रही है उधर तो नामो निशान भी नहीं है इन चीजों का। नॉमिनेशन फैसिलिटी है। एक हमने हॉस्पिटल कैश जो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आप एडमिट होंगे तो आपको पर डे 3000 रुपीज का जो बेनिफिट है एडिशनल मिलेगा। और उसके बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो भी एक्टिव रैंक होल्डर होगा 3 लाख का, उसका ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये सारी चीजें मैनेजमेंट अपनी जेब से, अपने पॉकेट से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को अलग से देता है। एमआई कनेक्ट टीसी और अब लीडर्स के लिए मिला। यहाँ पे किसी टीसी या टीसी से ऊपर लीडर्स के पास एमआई कनेक्ट है। हाँ, तो ये एमआई कनेक्ट है और मैं इस तरीके से अपनी टीम का सारा डेटा आपके हाथों के आगे, आपके पास, और आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। एमआई कनेक्ट लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी आईडी पे एमआई डीजी वर्ड परचेस करेंगे तो एमआई कनेक्ट की सुविधा आपको ऑटोमेटिकली फ्री में माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट देगा। साल में 12 महीने होते हैं। माई लाइफस्टाइल का 4 हफ्ते का एक महीना होता है। उस हिसाब से हर साल जो भी हमारी मंथली इनकम लेते हैं वो साल में 13 बार मंथली इनकम लेते हैं। 13 मंथ का पे आउट लोग देते हैं, क्योंकि हमारा 4 हफ्ता एक महीना होता है। 30 डेज हमारा प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी है और 100% ऑन टाइम पेमेंट 10 साल का रिकॉर्ड है। आप लोग इस चीज से सहमत हैं और पैसा लिए हुए हैं तो दिल से मैनेजमेंट के लिए ताली बजाइए। ये जो प्लान के हमारे हाईलाइट्स है मैंने आपको बताए, और जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, सिगरेट का ऐड और रिटेंशन एक ऐसी बीमारी है डायरेक्ट सेलिंग में जिसका इलाज 100% किसी के पास भी नहीं है। रिटेंशन का मतलब आप लोग समझते हैं? समझते तो ये बोलिए। रिटेंशन का मतलब है बिजनेस में टिक के काम करना। पहले तो खुद टिकना और अगला स्टेप होता है मेरे नीचे जो है उनको टिका के रखना, और यही काम सबसे मुश्किल काम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप लोग सहमत हैं? तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पे कितने लोगों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे या टीसी लेवल पे, जितने लोगों को लगता है, जरा हाथ खड़े करना कि हम आने वाले टाइम में माई लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे? कितने लोगों को लगता है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। 90%, 90% डिस्ट्रीब्यूटर टीसी लोग 6-8 महीने के बाद माई लाइफस्टाइल में नहीं मिलेंगे। मेरा आंसर, आप लोग भले आज यहाँ पे जोश में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर जो 19 साल का एक्सपीरियंस और जो इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा अगर आप आंसर पूछेंगे तो 90% लोग इस बिजनेस में आप ही लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके खुद का टिकना, ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क, और दूसरा मेरे साथ जो है मेरे नीचे मेरी टीम में आ रहा उसका टिकाना।
तो ये जो रिटेंशन है खाली माई लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम नहीं है, माई लाइफस्टाइल के लीडर्स की प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर बन के आते हैं सब सक्सेसफुल होते हैं? नहीं होते। अब आप मेरे को बताइए, जितने टीसी हैं सारे के सारे एटीसी बन जाते हैं, और जितने एटीसी बनते हैं सब के सब डीटीसी बन जाते हैं, और जितने डीटीसी है सब के सब जेडटीसी बनते हैं, और जितने जेडटीसी हैं सब के सब एसटीसी बनते हैं। तो इसका मतलब होता क्या है कि आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, रैंक होल्डर जैसे जैसे रैंक चढ़ते जाती है लोग छोड़ते हुए इस बिजनेस को चले जाते हैं। अब ये छोड़ना ही और इनको टिकाना, उसी को रिटेंशन बोलते हैं। देखिए अब क्या ऐसा कारण है क्यों लोग आते तो हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है जो इस बिजनेस में आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सक्सेस नहीं चाहिए। ये सब चाहने के बावजूद वो इस बिजनेस में टिक क्यों नहीं पाता, वो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जो जर्नी होती है, जो सफर होता है, उसकी शुरुआत में करते हैं, कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली हम बिजनेस प्लान दिखाते कि नहीं दिखाते प्रॉस्पेक्ट को? तो जब हम प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाते हैं गलत तरीके से दिखाते हैं, पहली गलती वहां से चालू होती है। तो हम गलत तरीके से कैसे दिखाते हैं मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ये प्लान दिखाना कैसे चाहिए, सामने वाले की नीड क्रिएट करके एक बिजनेस में लाना चाहिए, है कि नहीं है? पर हम इतने प्रेशर में होते हैं टर्नओवर के, ऊपर से भी प्रेशर, सीनियर का भी प्रेशर, क्या करता है कुछ काम नहीं करता, टर्नओवर नहीं आता, और ये जाके जब प्लान दिखाता है तो एक्चुअल में सामने वाले की जरूरत छोड़ो, खुद की जरूरत वो ज्यादा दिखा देता है। उसको क्यों आना चाहिए, वो बात की स्टोरी, तू पैसा दे दे, ये पहली स्टोरी। तो वहां से गड़बड़ चालू होती है। एक्चुअल में हमको सिखाया जाता है, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाते हैं, भाई जब प्लान दिखाता है सामने वाले की गरज निकाल, जब उसकी गरज निकालेगा तब तो काम करेगा। आज अपनी गरज दिखा दी और अपनी गरज दिखा के जब बिजनेस में लाएंगे तो कमिटमेंट गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कैसे कैसे गलत कमिटमेंट करते हैं आप लोगों को बताने की जरूरत है, मैं बताता हूं। देखिए क्योंकि मैंने भी ये बिजनेस 10 साल फील्ड में किया है और ये गलतियां मैंने भी की हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इसको अंदर डालने के चक्कर में तुझे कुछ नहीं करना, कुछ ओनली टू, खाली 2 आदमी लाने हैं, तू सिर्फ 2 को लेके आ, इनके 2 को हम समझाएंगे, उसके 2 होंगे, तेरे भी इनकम, इसके भी इनकम, मेरे भी इनकम, खाली तू आ जा, हम सब संभाल लेंगे। इस तरह से लेके आओगे कौन करेगा काम? आने के बाद बोलेगा आदमी का है, काम क्यों नहीं करता, मेरा काम नहीं, तूने बोला तू काम करेगा, तू काम कर, और फिर हम बोलते हैं आदमी काम नहीं करते। और फिर अगर इसने कहीं गलती से बोल दिया कि 2 आदमी कहां से आएंगे तो इसको मोटिवेट करते। मरने के बाद जब 4 आदमी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मरने के बाद? ये बोलेगा मिलेंगे, तो मरने के बाद 4 मिलेंगे, जीते जीते नहीं मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, आ जा। और फिर आने के बाद इसको पता चलता है कि जीते जी वाकई में इस बिजनेस के लिए 2 भी नहीं मिलेंगे, मरने के बाद सब मिल जाएंगे। हमको चाहिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो हर हफ्ता या हर महीना टर्नओवर दे। पर अगर हम कोई मोटी आसामी देख लेते हैं तो उससे सोने का अंडा लेने की जगह उसको सोने की मुर्गी बना देते हैं, जिसको हमारे इधर होम शॉपी बोला जाता है। और हमारे इधर कुछ लोग की होम शॉपी, जब तक सामने वाले का होम या शॉप गिरवी ना रख दिया जाए तब तक कौन सी होगी? सारी जिंदगी जिसने ओरिजिनल पेड़ नहीं देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग में माइलस्टाइल लाने में शॉपिंग के चक्कर में ट्री ट्री ट्री, इधर भी टॉप पे तो सीलिंग खत्म, 3 महीने में पैसा डबल। अब वो 1.5 महीना ज्वाइन करने के बाद घर पे आके खड़ा हो जाता है, पैसा दे, अब फिर बोलते लोग काम नहीं करते। और कुछ नहीं होगा तो उसको पूछेगा 5000 नहीं है तेरे पास? 3000 तो होंगे, 3000 चाहिए, 2000 दे दे, 2000 चल 500 दे दे, लंबे हो जाएंगे। सीनियर प्रेशर कुछ नहीं करता, 500 दे दे, 500 तो दे दे, और 500 लेके ग्रुप में
फोटो डालेंगे। आज की क्लोजिंग ये सामने वाला की क्लोजिंग करके आया है। ये 500 रुपये चंदा था पीछा छुड़वाने का, और फिर इसके बाद जाएंगे बिना 500 रुपये बिजनेस कर ले। कौन करेगा बिजनेस? तो चंदा दिया होगा। और इतनी सारी गलती करने के बाद बोलते हैं हमारे पीछे लोग आते रहे, काम नहीं करते। तो गड़बड़ यहाँ से चालू होती है कि नहीं होती है? तो कैसे भी पैसा चाहिए, पैसा दे। अब उसको बोलते भाई मैं 2 आदमी, तू रिटेल कर ले, प्रोडक्ट बेच ले। अब आप मेरे को बताओ, प्रोडक्ट बेच के आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया डायरेक्ट सेलिंग का, माइलेज का, जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचेगा उसकी लाइफ होती है कि इस बिजनेस में ओनली प्रोडक्ट बेचेगा 6 महीना 1 साल, उसके बाद उसको पता चलता है इतना एफर्ट डाल रहा हूं, आता तो उतना ही है। तो आज ये लेवरेज का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्क बढ़ाने का बिजनेस है। तो आज अगर हमको प्रोडक्ट बेचना भी है तो उसके लिए भी नेटवर्क बना के बाकी लोगों से भी बिकवाना। तो हम तो उसको रिटेल सेल्समैन बना के छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं काम नहीं बढ़ रहा है। ये सारी गलतियां कहां पे हो रही है? स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको जो उसकी गलत दिखानी है उसकी जगह पे अपनी ये सब गलतियां करके लोगों को लेके आ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? ये जो आता है इसका माइंडसेट रॉन्ग होता है। अभी प्लान दिखाते हैं तो गाड़ी किसकी दिखाएंगे? राजेश यादव साहब की ओर से, और इतना गौर से गाड़ी दिखाएंगे कि जो सुन रहा है नया प्रोस्पेक्ट उसको लगेगा 6 महीने में आ जाएंगे। अपने सीनियर जिसको 15 साल हो गए तब जाके ये सब रिजल्ट आ रहे हैं, उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे चुटकी बजाती हो जाएगा। और ये जब बेचारा प्रोस्पेक्ट ये फोटो, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस 2,10,000 देख के आता है, उसको पता चलता है पोर्शे छोड़ो, जो अपना 2 व्हीलर उसमें पेट्रोल डालने के भी पैसे आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और फिर बोलते कि काम नहीं करता। रॉन्ग कमिटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और रॉन्ग कमिटमेंट हुआ और वो काम कैसे करेगा? हमको तो काम करने वाले चाहिए, और काम करने वाले तब आते हैं जब हम उसकी नीड क्रिएट करके इस बिजनेस में लेके आते हैं। तो अब मैं फिर से दोबारा पूछना चाहता हूँ, हालांकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हो, आप लोग सब इस बिजनेस में, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालना है माई लाइफस्टाइल भी एक बिजनेस है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। हमारे दिमाग में क्या रहता है, क्योंकि वो क्लोजिंग ही गलत करी उस आदमी के, तो दिमाग में क्या लगता है कि ये अमीर बनने का बिजनेस है, फटाफट अमीर बन जाएंगे, 4 महीने बन जाएंगे, 6 महीने बन जाएंगे। जबकि हकीकत आपको ये पता है बिजनेस में 2 से 3 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन होने में भी। क्योंकि हमने कमिटमेंट स्टार्टिंग में इतनी गलत, इतनी बड़ी इतने सपने दिखा दिए कि आपको भी पता है कि ये 3 हफ्ते के अंदर समझ जाएगा कि कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये डालिए, जितने भी लोग इधर बैठे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, आप ये मत सोचिए कि सक्सेस आपको रातों रात मिलने वाली है। सबसे पहले ये बिजनेस है, और जैसे हर प्रॉपर बिजनेस टाइम मांगता है, माई लाइफस्टाइल में भी सक्सेस पाने के लिए आपको टाइम लगेगा, 5 से 10 साल लगेंगे। तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वाकई करोड़पति बनना चाहते हैं? इस बार और हाथ खड़ा करिए। अब इसमें से 10 साल कितने रुपए के? झूठे 90%। अच्छा रुके तो गारंटी में देता हूँ करोड़पति बन जाओगे। और रुकी ना, पहली सोच मैं ऐसा एक बिजनेस है। अब अगर ये बिजनेस और नॉर्मल लाइफ के बिजनेस की तरह ये भी बिजनेस है तो इसको भी टाइम लगेगा, इसको भी बहुत सारे साल देने पड़ेंगे सक्सेस होने के लिए। जितने लोगों की आज आप सक्सेस देख रहे हो जो आगे बैठे हुए हैं, ये कोई 1 साल 2 साल में सक्सेस नहीं बने। तो सक्सेस बनने में 7 से 10 साल लग गया, और वो 7 से 10 साल रुकने का पेशेंस नए डिस्ट्रीब्यूटर या पीसी या एटीसी में होता नहीं है। तो आप अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, अगर बड़ा सपना पूरा करना है 10 साल में बिजनेस में टिकना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। और कोई भी बिजनेस सफल होने के लिए टाइम मांगता है। मिनिमम 2 साल इस बिजनेस में, 3 साल इस बिजनेस में हमको कम से कम रुकना है। पर बड़े सपने पूरे करने हैं तो 7 से 10 साल लगेंगे आपके बड़े सपने पूरे होने में। तो 7 से 10 साल इस बिजनेस में टिकने के लिए तैयार हैं? अब क्योंकि माई लाइफस्टाइल एक बिजनेस है, मानते हैं आप लोग?
बाद इतना तो आइडिया हो गया होगा कि ये एक बिजनेस है। तो अगर ये एक बिजनेस है और 7 से 10 साल अगर मेरे को अपने सपने पूरे करने में जाएंगे, तो इस पूरी जर्नी को अगर 2 पार्ट में बांटी जाए, तो शुरुआत में मेरे को सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा वो काम है। और एक बार जब मैं वो बन जाऊंगा, तो अब मेरे को अपने को अपग्रेड करना है और मेरे को सक्सेसफुल टीम लीडर बनना है। तो पहले 1-2 साल आप प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कोशिश करना है। एक बार वो कोशिश सक्सेस हो गई, फिर आपकी टीम बनना चालू होगी, और एक बार जब टीम बनती है तब जाकर आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। आप कितने भी कमिटेड हो, आप 24 घंटा दे दो, पर जब तक नीचे टीम काम नहीं करेगी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो स्टार्ट है कि पहले मेरे को खुद को टिकाना है, उसके बाद सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे लीडर बनना पड़ेगा और अपनी टीम को टिकाना है। और ये जो टिकाने का कार्यक्रम अगर आप करते जाओगे तो एक दिन आपके सपने पूरे होंगे। तो 7 साल 10 साल में लगेगा। स्टार्टिंग में आपको प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। पहले सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, मेरे को पता है सही वाली क्या है, क्योंकि नीचे भी सही लिखी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ट्रेन में टाइप किया था। आप क्या बनना पड़ेगा, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में है, क्या बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो प्रोफेशनल होते हैं ये सब अपने स्किल के बेस पे प्रोफेशनल बनते हैं कि नहीं बनते? एक डॉक्टर है वो प्रोफेशनल कहलाता है, एक लॉयर है वो प्रोफेशनल कहलाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल कहलाता है, एक कारपेंटर है वो भी प्रोफेशनल कहलाता है। ये सब अपना स्किल सीखने के बाद ये लोग प्रोफेशनल बनते हैं। तो अब मुझे क्या बनना है? मुझे यहाँ पे सपने पूरे करने हैं, तो मुझे भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये दिमाग में डालिए। अब मेरे को प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना है? प्रोफेशनल बनने के लिए आपको इस बिजनेस को तो पहले सीखना पड़ेगा, और जो भी सिस्टम है उसमें काम करना पड़ेगा। ये 2 रिक्वायरमेंट है। और प्रॉब्लम पता है मैं क्यों बोलता हूं 90% लोग नहीं टिकेंगे? क्योंकि सीखने के लिए तैयार